बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। कुवैत DGCA की तरफ से एक अपडेट है कि हिंदुस्तान और मिस्र से बरह रास्त परवाज़ों के दोबारा शुरू होने के एक हफ़्ते के बाद डायरेक्टरेट जनरल बर सिविल एविएशन यानी DGCA ने रिपोर्ट किया है कि कुवैत बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ऑपरेशन परवाज़ों और मुसाफिरों में मुतवक्का इजाफे को पूरा करने के लिए तरतीब दिए गए मनसूबों और तरीक़ाकार के मुताबिक आसानी से जारी है। DGCA ने मज़ीद कहा है कि मुल्क की वबाई सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी और अहकाम की मंजूरी के साथ एयरपोर्ट पर बतदरीज और मरहलावार ऑपरेशंस में मज़ीद इजाफा मुमकिन होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने यह भी नोट किया है कि हर रोज़ आने वाले मुसाफिरों की तादाद 10,000 तक बढ़ाने के फ़ैसले ने मज़ीद मंजिलों और ज़्यादा फ़्लाइट को मुल्क के लिए परवाज़ें चलाने की इजाज़त दी गई है। जैसा कि 2 दिन पहले DGCA ने कुवैत गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि मुसाफिरों की तादाद जो कि 10,000 तक महदूद है इसमें इजाफा किया जाए ताकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मिस्र और नेपाल से आने वाले मुसाफिर आसानी के साथ कम टिकट की कीमत अदा करके कुवैत आ सकें। इस पर कुवैत गवर्नमेंट ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, जिसका जवाब कुवैत DGCA मुसाफिरों की तादाद बढ़ाने का इंतज़ार कर रही है। उम्मीद है कि कुवैत गवर्नमेंट जल्द ही कुवैत DGCA की इस रिक्वेस्ट का कोई मस्बत जवाब देगी, क्योंकि कुवैत में अभी कोरोना वायरस के केसेस बिल्कुल ना होने के बराबर आ रहे हैं और कोरोना से रिकवर या सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद अभी 99% हो चुकी है। वैक्सीनेशन की शरह भी कुवैत में तकरीबन 75% से ज़्यादा हो चुकी है। अगली खबर शामिल करते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन PACI ने ऐलान किया है कि इसके हेडक्वार्टर या इसकी ब्रांचों पर आने वाले लोगों को मीटा यानी वेन प्लेटफार्म पर अपॉइंटमेंट के लिए इंदराज करना होगा, जिसके बगैर ज़ायरीन को तफरीह नहीं दी जाएगी। PACI ने यह भी कहा है कि तमाम ज़ायरीन को सेहत की तमाम ज़रूरियात जैसे मास्क पहनना और समाजी दूरी पर अमल करना ज़रूरी होना चाहिए। PACI ने कहा है कि मेटा प्लेटफार्म 30 से ज़ायद सरकारी अदारों के लिए तकर्री बुकिंग की खिदमात फराहम करता है। अथॉरिटी ने मज़ीद कहा कि सहल एप्लीकेशन को हाल ही में इसकी सर्विस में शामिल किया गया है ताकि अपॉइंटमेंट बुक करवाने के ख्वाहिशमंद अफराद को फ़हाल किया जा सके। अगली एक और ख़बर है कि वज़ारत दाखिला की सिक्योरिटी टीम होली के इलाके में अपने गश्त पर थी कि अपने गश्त के दौरे के दौरान उन्हें एक रिमोट यार्ड पर खड़ी गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर मिला। शनाख्त चेक करने पर पता चला कि वो नेपाली शहरी है। गाड़ी की तलाशी लेने पर इसके कब्ज़े से हेरोइन के 5 थैले मिले हैं। सिक्योरिटी टीमों का मज़ीद कहना था कि उसे जब गिरफ़्तार किया गया तो वो कस्टमर की आमद का इंतज़ार कर रहा था जिसे उसने हेरोइन बेचनी थी। सिक्योरिटी टीमों का मज़ीद कहना था कि उसे अब महकमा ड्रग इन्फोर्समेंट के पास भेज दिया गया है, जिसके बाद उसके साथ आगे कार्रवाई की जाएगी। आज की ख़बरों से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।